मैं यह वीडियो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से बना रहा हूँ। विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान रहता है कि गणित उसे समझ में नहीं आता, सूत्र कहाँ से आए ये उसे पता नहीं चलता, किन परिस्थितियों में उनको अप्लाई करना है ये नहीं पता चलता। वह स्वयं गणित का कोई काम करता नहीं है, जो काम उसे दिया जाता है कई बार वह उसे भी नहीं करता है। तो कैसे हम विद्यार्थी में रुचि जागृत करें? तो पहली बात तो यह है कि छोटी कक्षाओं में तो विशेषकर, और वैसे तो बड़ी कक्षाओं में भी हंसी मजाक भी कभी कभी चलती रहनी चाहिए। जैसे एक बार का एक उदाहरण है कि एक विद्यार्थी ने अपने गणित के अध्यापक से कहा कि सर, हम कभी कभी हिंदी में बात करते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में बात करते हैं, हम मैथमेटिक्स में बातें क्यों नहीं करते? तो अध्यापक को भी मजाक सूझी और अध्यापक ने उस विद्यार्थी को एक बात सुनाई, और वो बात ये थी कि ज़्यादा 3 पास मत कर, तुरंत यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना 5 7 खींच कर मारूंगा, तुझे 6 की जगह 36 नजर आएगा और तेरी 32 ही बाहर आ जाएगी। तो ये विद्यार्थी निश्चित रूप से इस बात को समझ जाएगा कि अध्यापक मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वे एक उदाहरण बता रहे हैं कि किस प्रकार से गणित हमारी आसपास की बातचीत, जो आपस की बातचीत है, उसमें भी आता है। तो इस प्रकार से उसको एक आवश्यकता इस बात की महसूस होगी। कभी कभी हम कक्षा में कुछ गणित के खेल भी खिला सकते हैं। अब गणित के खेल बहुत हो सकते हैं, अगर आप उसको इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करेंगे वहाँ भी आपको कुछ मिल जाएंगे। मैं भी अपने विद्यार्थियों को खेल खिलाता रहा हूँ। तो जैसे एक खेल चलिए हम अभाज्य संख्याओं का या प्राइम नंबर्स का खेलेंगे। उससे विद्यार्थियों में प्राइम नंबर्स को तुरंत पहचानने की क्षमता का विकास भी होगा और उनको खेल में आनंद भी आएगा। तो विद्यार्थी, मान लीजिए पहली पंक्ति में 5 विद्यार्थी बैठे हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि आप एक किनारे से क्रमशः 1 से आगे की संख्याएं बोलेंगे, 1 बोलेंगे, उसके बाद की संख्या बोलेंगे, और जहां कहीं प्राइम नंबर आएगा, अभाज्य संख्या आएगी, तो मान लो उसकी जगह आपको संख्या बोलना है। तो स्वाभाविक रूप से पहला विद्यार्थी 1 बोलेगा, दूसरा विद्यार्थी संख्या बोलेगा, तीसरा विद्यार्थी संख्या बोलेगा, चौथा विद्यार्थी 4 बोलेगा, पांचवा विद्यार्थी संख्या बोलेगा, फिर पहला विद्यार्थी 6 बोलेगा, अगला विद्यार्थी संख्या बोलेगा क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, उससे अगला विद्यार्थी 8 बोलेगा, उससे अगला विद्यार्थी 9 बोलेगा, उससे अगला विद्यार्थी 10 बोलेगा, फिर पहला विद्यार्थी 11 बोलने के बजाय संख्या बोलेगा। अब मान लो उसने 11 बोलने के बजाय संख्या बोल दिया तो ठीक है, और अगर उसने 11 ही बोल दिया तो उसको हम खेल से बाहर कर दें और फिर जो 4 विद्यार्थी हैं उनके बीच में खेल कराएं। इस प्रकार से जो विद्यार्थियों की संख्या है वो निरंतर कम होती चली जाएगी, और इस प्रकार से उनको थोड़ा सा अभ्यास भी आएगा कि हमें जब हमारे सामने कोई संख्या आती है, मान लो 57 आई, तो हम जो है तुरंत ये कैसे देखें कि ये संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो उससे उसका जो दिमाग है वो विकसित होगा और वो कुछ नई नई बातें सोचेगा। कई बार हम विद्यार्थियों को कुछ ऐसा काम दें जिससे कि उनको थोड़ा रुचि भी आए और वो थोड़ी कैलकुलेशन भी करें, थोड़े अपने दिमाग में कुछ विश्लेषण क्षमता का भी जागरण करें। जैसे एक उदाहरण मैं इसका आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए हमारे पास 4 बार 4 है और हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये है। अब हमको इनका प्रयोग करके 1 से लेकर 20 तक की संख्या बनानी है। तो जैसे पहले मुझे 1 बनाना है, तो मैं 1 कैसे बनाऊं, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। तो इसका एक प्रयास ये हो सकता है 4/4 प्लस 4 - 4। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 2 कैसे बनाएं? तो 2 के लिए शायद किसी के दिमाग में बात आएगी कि ये कर लें, तो 2 बन जाएगा। अब किसी के दिमाग में बात आएगी कि 3 कैसे बनाएं? अब 3 के लिए जो उसने प्रयास किया उसमें मान लो उसे सफलता नहीं मिल रही है, उसने तरह तरह के प्रयास किए, इनके तरह तरह के कॉम्बिनेशन लिए और वो 3 नहीं बना पा रहा। तो 3 को छोड़ दें, आगे का नंबर बनाएं और देखें कि उदाहरण के लिए वह 10 तक किन किन संख्याओं को इनसे बना लेता है। अब जिनको वो नहीं बना पाया तो उसके मन में एक उत्सुकता रहेगी कि मैं इन संख्याओं को कैसे बनाऊं। अगर वह उसे बनाने में सफल नहीं होता है और कोई और विद्यार्थी सफल हो जाता है, तो इस पहले विद्यार्थी को भी ध्यान में आएगा कि क्या उसकी सोच में कमी रही। फिर हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है कोई संख्या 10 तक की या फिर आगे 20 तक की ना बन पाए, तो कुछ अगले नए संकेत हम उन्हें देते हैं। हम अलाउ कर दें कि आप अंडर रूट के सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। हम उन्हें अलाउ कर दें कि आप फैक्टोरियल के सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि फैक्टोरियल इतनी छोटी कक्षा में नहीं होता है, लेकिन अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो इसको जो है सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह इसे सीख नहीं पाएगा। तो ये एक आप उसके मन में उत्सुकता जगा सकते हैं
कि किस प्रकार से वो 4x4 और तरह तरह के संकेत उनका उपयोग करके शुरू में उसे कम संकेत दें, बाद में और दे दें संकेत, कैसे वो 1 से लेकर कुछ आगे तक की संख्या बनाएं। तो इससे उसमें एक विश्लेषण क्षमता का निर्माण भी होगा, रुचि भी जागृत होगी, काम भी होगा। कई बार अध्यापकों के सामने ये परेशानी रहती है कि जो हमारा कोर्स है, जब उसी का काम हम नहीं चला पा रहे तो फिर हम और बहुत ज़्यादा क्या करें। हम नई नई चीज़ें उन्हें बताएं लेकिन उनके कोर्स की ना हो तो क्या फ़ायदा है। कोर्स की चीज़ों में भी हम उनके अंदर रुचि जागृत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी विद्यार्थी से कहें कि जरा भाई तुम मेरी आयु बताओ, तो अब कोई भी विद्यार्थी साधारण उस अध्यापक की आयु का अनुमान ही लगा सकता है, लेकिन यह उसको जो है संभव नहीं होगा कि वो बिल्कुल ठीक ठीक उसकी आयु बता दे। तो अध्यापक उसको एक संकेत दे सकता है, और वो संकेत ये कर सकता है कि जैसे 2-25 को संख्या को लें तो इसमें 2 × 5 का जो गुणा है, यानी अंकों का जो गुणा है, डिजिट्स का जो मल्टीप्लाई है 10 आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि मेरी आयु का जो डिजिट्स हैं वो एक 2 डिजिट नंबर है और उनका मल्टीप्लाई 25 आ रहा है। कौन बच्चा बताएगा कि वह संख्या क्या है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 बच्चे तो ऐसे जरूर मिल जाएंगे कि केवल इन्हीं के गुणा से 25 आ सकता है, तो आयु 55 वर्ष हो गई। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने, किसी अध्यापक ने कहा कि मेरी आयु बताओ, मेरी आयु के दो अंक हैं, उनका जो गुणा है वो 21 है। तो अब अंकों का गुणा 21 है तो ये कैसे होगा, थोड़ा विश्लेषण उसके मन में आएगा कि 3 × 7 से भी आ सकता है और 7 × 3 से भी आ सकता है, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अध्यापक के चेहरे की तरफ देखें तो वो 73 वर्ष के तो नहीं लग रहे, हाँ 37 वर्ष के वो जरूर लग रहे हैं, तो वो कह सकता है कि आपकी आयु 37 वर्ष है। तो हम उसके जो कोर्स की बातें हैं, जो समीकरणों की बातें हैं, वो भी थोड़ा सा उससे चर्चा कर सकते हैं, फिर समीकरणों के सवालों पर भी हम आ सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप इस प्रकार से उसको बताएंगे तो उसके मन में थोड़ी उत्सुकता जागेगी। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि अगर हमारे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं उनमें हमें उत्सुकता का जागरण करना है, तो एक तो हम पहले ये देख लें कि जिस कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं उससे छोटी कक्षाओं की मूलभूत बातें उनको आती है कि नहीं तो इस पर हम जरूर कुछ ना कुछ समय लगाएं। दूसरा, कभी कभी हम अपने हाथ में कोई आकृति लेकर जाएं, जैसे प्रिज्म लेकर जाएं, पिरामिड लेकर जाएं, एक स्फीयर लेकर जाएं, कुछ और लेकर जाएं और उनके सामने उस पर चर्चा करें। तो अगर आप ऐसा कुछ अपने हाथ में कभी कभार ले जाते हैं तो उससे भी विद्यार्थियों में काफ़ी उत्सुकता का निर्माण होता है। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की बातें, आजकल तो बड़ी सुविधा है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए थोड़ी तैयारी के साथ जाएं तो मुझे लगता है कि हम विद्यार्थियों में उत्सुकता जगा पाएंगे। धन्यवाद।